हाय एवरीवन, एज यू नो कि 18 जून को यूजीसी नेट एग्जाम है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इस टाइम पीरियड में आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करो और किस तरीके से पीवाईक्यू करें और अपने यूजीसी नेट को क्वालिफाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 40 डेज का स्टडी प्लान, जिसे फॉलो करके आप यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो ये स्टडी प्लान है वो 9 मई से शुरू होगा। तो 9 मई से आप 18 मई तक अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करें, यानी कि आपके पास पेपर 1 में 10 यूनिट्स होती हैं और पेपर 2 में भी आपके पास 10 यूनिट्स होती हैं। तो आपके पास टोटल जो है 20 यूनिट्स हो गई और 10 डेज हैं। तो आपने एक दिन के अंदर जो है पेपर 1 की भी 1 यूनिट और पेपर 2 की भी 1 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट्स आपने रिवाइज करनी है। ध्यान रखें कि ये टाइम पीरियड आपका रिवाइज करने का है और अच्छे से रिवाइज करें। फिर आपको जो है कंपलसरी रहेगा कि आपने इवनिंग में मॉक टेस्ट लगाना है 100 क्वेश्चंस का, और ये मॉक टेस्ट जो है आपका पेपर 2 का रहेगा। अब 19 मई से 25 मई तक आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट में जिन भी टॉपिक्स को करने में आपको प्रॉब्लम हुई है उन टॉपिक्स को आपने पहले ही लिख लेना है और 19 मई से 25 मई तक उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करनी है और उनको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और जो आपका कंपलसरी रहेगा कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो इवनिंग में 100 क्वेश्चंस का, तो उनमें आपको उस टाइम पे स्कोरिंग करने की कोशिश करनी है जिन टॉपिक्स को आपको करने में पहले प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट रहेगा कि 26 मई से 1 जून तक आपने क्या करना है, मिनिमम आपने क्या करना है 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, यानी कि पिछले 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व कीजिए, उनको डेली जो है सोल्व करने की कोशिश करें। यानी कि एक टारगेट बनाना है कि मैंने ये करना ही करना है, और उनको करने के बाद फिर आपका जो 100 क्वेश्चंस वाला मॉक टेस्ट था वो आपका कंपलसरी रहने वाला है इन 40 डेज में। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अगर जिन टॉपिक्स को करने में आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है तो उन टॉपिक्स को आपने अभी छोड़ देना है, उन पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और 2 जून से 11 जून तक आपने पेपर 1 पर फोकस करना है और पेपर 1 के मॉक टेस्ट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पीवाईक्यूज करने की कोशिश करनी है। और इवनिंग का रूटीन आपका बिल्कुल सिमिलर रहेगा कि आपने पेपर 2 के जो है 100 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं, और इस तरीके से आपका पेपर 1 का भी जो है सिलेबस कवर हो जाएगा और पेपर 2 का भी आपका सिलेबस कवर होता रहेगा। और जिन भी टॉपिक्स को करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, और इस तरीके से आप इन रूल्स को फॉलो करें। अब 12 जून से 16 जून तक आपका जो स्टडी प्लान रहेगा उसमें आपने कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, यानी कि कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। इस टाइम पीरियड में हो सके जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू कर सकते हो उनको करें, मॉक टेस्ट लगाएं, और इस तरीके से आप जो है अपने सारे सिलेबस को भी कवर कर लोगे। और उसके बाद आपका बचता है 17 और 18 जून। 17 जून को आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल काम रहना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा अगर आप इस तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ रहेंगे। और 18 जून को फिर आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको पहले ही ऑल द बेस्ट। और अपना 100% आप दे चुके हो इन 40 डेज़ में, तो ज़रूर से आपका 18 जून के एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है। तो इस बात को लेकर के पॉजिटिव रहें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें। धन्यवाद।